कठपुतली था। कठपुतली ने आगे यहाँ पर बुजदार को कठपुतली रखा हुआ था, बुजदार ने आगे फराह गोगी को रखा हुआ था, फराह गोगी ने आगे इब्राहिम मानिका को रखा हुआ था, इब्राहिम मानिका ने आगे बुशरा पीरनी को रखा हुआ था। 1100 अरब रुपए का डाका मारा, अपने केसेस माफ करवाए, और करवाने के चक्कर में मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं और इंशाल्लाह केस लग रहा है। और इस कौम से मैं वादा करता हूं कि आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करूंगा इन चोरों का। और जब तक हम इन दो बड़े खानदानों को जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं और जो आज ऊपर आके बैठ गए हैं और जिन्होंने भी इनको बिठाया है, इस मुल्क की तारीख इनको माफ नहीं करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सबसे बड़े सियासी महाज पंजाब के बड़े मार्के तारीखी ज़िमनी इलेक्शन की फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गया है। पंजाब के 20 हलकों में पोलिंग के लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, चंद घंटे बाकी रह गए हैं। इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल पंजाब में शेर धाड़ेगा या बल्ला चलेगा, कल अवाम अपने वोट के ज़रिए ये फैसला करेंगे कि पंजाब के तख्त पर नून लीग अपनी हुक्मरानी जारी रखेगी या तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार का दोबारा मौका मिलेगा। नाज़रीन, कल पंजाब में हुकूमत बचाने और हुकूमत बनाने के दावेदारों के दरमियान मुकाबला होगा। कल अवामी खिदमत के दावेदार और अवामी मकबूलियत के दावेदार मद्दे मुकाबिल होंगे। कल नाअहली के इल्ज़ामात और तजुर्बाकारी के दावेदार आमने सामने होंगे। कल अमरीकी एजेंट्स के इल्ज़ामात और हुब्बुल वतनी के दावेदारों का मुकाबला होगा। कल मुआशी तबाही के इल्ज़ामात लगाने वाले और मुआशी इस्तेहकाम के दावेदार आमने सामने होंगे। कल धांधली के इल्ज़ामात और शफाफ इलेक्शन कराने के दावेदारों के दरमियान ये मुकाबला होगा। कल चोरी और लूट मार के इल्ज़ामात और एहतसाबी अमलदारी के दावेदारों में जोड़ पड़ेगा। नाज़रीन, कल पंजाब और वफाकी हुकूमतों के मुस्तकबिल का भी फैसला होगा। मैं अपने पैनल का तारुफ करा देती हूँ। आज मेरे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं नदीम चौधरी, रावलपिंडी से इमरान असगर ज्वाइन करेंगे, मुल्तान से मुमताज़ खान न्याजी ज्वाइन करेंगे, लिया की क्या सिचुएशन है, लिया का जो पीपी हल्का, आमिर नवीद चौधरी हमें अपडेट करेंगे। इसके साथ आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इलियास साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इसमाइल कासिम साहब भी हमारे साथ आज के पैनल का हिस्सा होंगे। मैं नदीम चौधरी आपसे स्टार्ट करना चाहती हूँ। लाहौर का हल्का है PP 158, बड़ा इम्पॉर्टेंट हल्का कहा जा रहा है। अब्दुल अलीम खान का ये हल्का सीनियर रहनुमा, इमरान खान साहब के बड़े दोस्तों में बड़े क्लोज़ उनके ये रहनुमा थे जो बाद में नून लीग के अब हिमायत कर रहे हैं। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, कहाँ तक तैयारियाँ हैं, कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? आपकी ज़ाहिर है इस फील्ड में आपने काम कर रहे हैं, इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। किस जमात का उम्मीदवार कितना मजबूत दिखाई दे रहा है आपको? 2018 के इंतखाबात में यहाँ पर अब्दुल अलीम खान जब यहाँ पर उम्मीदवार थे तो उन्होंने वो वाला मुकाबला बड़ी आसानी के साथ जीत लिया था। लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं उसमें कतई तौर के ऊपर ये मुकाबला ना तो PTI के लिए आसान होगा, ना ही ये मुस्लिम लीग नून के लिए ये आसान होगा। अब्दुल अलीम खान चूँकि अब खुद उम्मीदवार नहीं है, ना ही उन्होंने अपने दस्ते रात शोएब सदीकी को इस हल्के का टिकट दिया है, बल्कि ये जो 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनमें ये वाहिद हल्का है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का अपना जो कारकुन है वो उम्मीदवार है। वरना बाकी दीगर 19 हल्कों में से 16 हल्कों के अंदर या तो PTI के जो मुनहरिफ अराकीन है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, या उनके 3 जो ऐसे हल्के हैं वहाँ पर उनके रिश्तेदार हिस्सा ले रहे हैं। ये जो 158 लाहौर का हल्का है ये खासा बड़ा हल्का है। ये जो लाहौर में 4 हल्कों में इंतखाबात हो रहे हैं ये उन चारों में सबसे बड़ा हल्का है, और यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब है। तो यूँ कहा जा सकता है ये खासा बड़ा जो हल्का है वो है। यहाँ पर बरादरियों की भी खासी बड़ी तादाद है। अब्दुल अलीम खान खुद यहाँ पर अगर हम जलसों जुलूसों रैलियों की बात करें वहाँ पर तो नहीं आए, लेकिन उनके जो दस्ते रास्त हैं शोएब सदीकी वो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ जलसों के अंदर यहाँ पर हमें ज़रूर नजर आए। यहाँ पर मरियम नवाज ने भी अपना जलसा किया, जबकि इमरान खान ने भी यहाँ पर आकर अपना जो जोश खिताबत है वो यहाँ पर दिखाया। मजमूई तौर के ऊपर यहाँ पर कोई एक गली कोई एक मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पर आम इंतखाबात जैसा माहौल ना दिखता हो, क्योंकि हर गली के अंदर हर मोहल्ले के अंदर बैनर पोस्टर की भरमार है। अपने अपनी पार्टियों के जो कायदीन की तस्वीर हैं उनके फ्लैक्सेस मुख्तलिफ रहनुमाओं ने लगा रखे हैं, जबकि जैसे आम इंतखाबात में हम ये देखते हैं कि गली महलों के अंदर कैंप ऑफिस कायम किए जाते हैं जहाँ पर सारी सारी रात कारकुन मौजूद रहते हैं। म्यूज़िक के ऊपर पार्टी के नगमे और तराने गाए और बजाए जाते हैं।
हल्ला गुल्ला रहता है। यही सूरत हाल हमने गुज़श्ता 1.5 से 2 हफ्तों के दौरान यहाँ पर भी देखी है। अब कल यहाँ पर क्या होगा इसका फैसला तो कल इस वक्त के बाद ही हो पाएगा, लेकिन किसी के लिए भी कोई आसान जीत नहीं होगी, ना ही पीटीआई के लिए, लाहौर का ये जो हल्का है इसमें बड़ी टफ मुकाबला होने जा रहा है और अभी तक की सिचुएशन ऐसे ही है जैसे एक आम इंतखाबात में होती है। ऑल्दो ज़िमनी इलेक्शन जब होता है तो उस वक्त कुछ सिचुएशन डिफरेंट होती है, खासतौर पर वोटर्स का टर्न आउट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इमरान असगर रावलपिंडी, आपके ख्याल में 2018 में आज़ाद उम्मीदवार ज़ाहिरा इस हल्के से जीता, पीटीआई गालिबन तीसरे नंबर पर थी। अभी आप क्या वोटर्स का मूड देख रहे हैं, ओवरऑल किस तरह का एटमॉस्फेयर है, अगर अमन अमान सिक्योरिटी की भी हम बात करें तो? जी दुआ, बिल्कुल ज़िमनी इंतखाबात का जो सिलसिला है वो सुबह से शुरू होगा। PP7 ये वो हल्का है जो हासी तवज्जो का जो है वो मरकज़ बना रहा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस कैंपेन में हिस्सा लिया, दूसरी जानिब से मरियम नवाज़ भी आई। तो अगर बात की जाए कैंडिडेट्स की तो ख़ास तौर पर राजा सगीर वो कैंडिडेट हैं जो कि 2018 में जिस तरह कि आपने बताया कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने MPA की शिप जो है वो जीती। अब उनके पास ये एज मौजूद है कि वो शेर के निशान पर मैदान में उतर रहे हैं, जबकि PDM की तमाम जमातें जो है उनको सपोर्ट कर रही हैं। खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि ये हल्का 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है जिसमें कल्लर सईदा और कोहोटा की तहसील है। तो कल्लर सईदा की अगर तारीख की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ी ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर वोटर मौजूद हैं जो हमने देखा कि सारी कैंपेन में बड़े इन्वॉल्व रहे। गो के उन्होंने अपने पार्टी झंडे उठा रखे थे लेकिन वो राजा सगीर की हिमायत करते रहे। दूसरी जानिब जो PTI के कैंडिडेट हैं कर्नल शबीर अवान, उनको खासा तगड़ा कैंडिडेट तस्वर किया जा रहा है क्योंकि पूरी सपोर्ट PTI की उनके साथ है। जो साबिक सफाई वज़रान थे PTI के, वो इस वक्त तमाम कोहोटा में वो मौजूद हैं और पूरी तरह से जो वोटर्स हैं उनको चार्ज कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पंजाब रेंजर्स ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया है। तकरीबन 266 पोलिंग स्टेशन जहाँ पर जो वोटर्स हैं तकरीबन 3,35,000 से ज़ायद वोटर जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। हसास पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 76 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनका मुकम्मल कंट्रोल पंजाब रेंजर्स के पास होगा, जबकि जो इलेक्शन कमीशन का बाकायदा तौर पर कैंप ऑफिस वहाँ पर कायम कर दिए गए कोहोटा में, जो कि इंतखाबी ज़ाब्ता इहलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। जो सुबह की बात की जा रही है, वोटर न सिर्फ चार्ज है बल्कि जो पार्टियों के कारकुनान हैं वो बड़े चार्ज हैं। जो पोलिंग कैंप्स लगाए जाएंगे उनके ऊपर पुलिस की खासी नज़र है। CPO रावलपिंडी सैयद शहजाद नदीम बुखारी भारी नफरी के साथ वहाँ पर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि वो तमाम खदशात जिनका इजहार किया जा रहा है कि गालबन लोग जो है गुथम गुथा हो सकते हैं, सियासी कारकुनान की लड़ाइयाँ हो सकती हैं, उन सारी सूरत हाल को देखते हुए ऐसी पोजीशंस बनाई जा रही हैं कि इंतखाबात के दौरान वोटिंग भी ना रुके और जो सियासी कारकुनान हैं उनको एक मुनासिब फासले पर रखा जाए ताकि भरपूर तरीके से पोलिंग हो सके। सही है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जाहिर है कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और वोटर्स किस तरह से बाहर निकलता है और किस तरह से सिक्योरिटी भी देखी जाएगी। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब इलेक्शन का डे होता है, बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं जिन पर बात करते हैं। मुमताज़ खान न्याजी, आपकी तरफ आऊँगी। जाहिर है ये हल्का भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। जो मोहम्मद सुलेमान नईम है जिनका मुकाबला पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से था और उनको हारना पड़ा कुछ 3,000 गालिबन वोटों के मार्जिन से, आपके ख्याल में अब क्या आप मूड देख रहे हैं? अब उनके बेटे हैं इनके मद्दे मुकाबिल, क्या वोटर्स का मूड है और किस तरह का माहौल आप इस हल्के में देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पंजाब के जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उन सब में से ज़्यादा अहम जो हल्का है वो हल्का 217 है। वो इस वजह से कि यहाँ बतौर आज़ाद उम्मीदवार 2018 के इलेक्शन में सलमान नईम जो कि बिल्कुल नौजवान है, उन्होंने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन नायब कप्तान मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को तहरीक इंसाफ की टिकट पर शिकस्त दे दी और ना सिर्फ उन्हें शिकस्त देकर अपसेट किया बल्कि उसमें मुस्लिम लीग नून की तस्नीम कौसर को भी शिकस्त दी और पीपल्स पार्टी की कलसूम नाज को भी शिकस्त दी। उसमें सलमान नईम ने 35,300 वोट लिए जबकि शाह महमूद कुरैशी ने 31,700 वोट लिए और इस तरह 3,500 वोटों से शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त हुई। तो इस बार इस हल्के में शाह महमूद कुरैशी ने अपने बेटे को जैन कुरैशी को उतारा है और इस वक्त हल्के में ये सूरत हाल है कि हर गली में, हर चौक पे, हर इलाके में एक
जबरदस्त मुकाबला है। और जब से इस हल्के की कैंपेन शुरू हुई है, इसमें तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के लिए अली मोहम्मद खान, कासिम सूरी, जरताज गुल, शिबली फराज, मलिक आमिर डोगर और दीगर अराकीन असम्बली और अहदेदारान इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं। और गली गली कूचे कूचे में वो गए, उन्होंने जबरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई। जबकि मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली और पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, शेख तारिक रशीद, सेनेटर राना महमूद अल हसन, वहीद अराई, मूसा गिलानी और पीडीएम की जमातें जो हैं वो सलमान नईम को भरपूर सपोर्ट कर रही हैं। इस हल्के में अगर यूनियन काउंसिल और वोटर की बात की जाए तो इस हल्के में 14 यूनियन काउंसिल हैं, जिसमें 2,16,900 वोटर्स अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मर्दाना वोटर्स की तादाद 1,15,000 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,01,835 है। हल्का में कुल 124 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 61 मर्दाना, 55 जनाना, 8 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि 26 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास तरीन करार दिया गया है। इसमें इस हल्के में इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी जबरदस्त जलसा किया, जबकि कल मरियम नवाज का जलसा भी काबिल दीद था। दोनों के वर्कर इस वक्त बहुत ज्यादा चार्ज हैं, बल्कि इस हल्के में अब तक 5 से 6 लड़ाइयां हो चुकी हैं और बहुत ज्यादा तनाव की सूरत हाल है। इस हल्के में तहरीक लब्बैक के जायद हमीद गुज्जर भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि जमात इस्लामी के साजिद इस्माइल भी हिस्सा ले रहे हैं। इस हल्के में 27 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों को हसास तरीन करार देकर वहां पर रेंजर्स को तैनात किया गया है, जबकि पुलिस की 2700 से जायद एहलकारों की नफरी तैनात की गई है। मैं इसमें ये बताता चलूं कि इस हल्के के नतायज का बहुत गहरा असर होगा, क्योंकि इस हल्के में तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान मुकाबला कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम को, जो कि पहले उन्हें हैसियत में हरा चुके हैं। तो इस हल्के के लिए मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों ने सबसे ज्यादा जोर इसी हल्के में लगाया हुआ है और गली गली कूचे कूचे में यहाँ पे दफातर खुले हैं, यहाँ पे जलसे। ओवरऑल वैसे भी अब ये जितने हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन देखने में आई है, एक जो इलेक्शन का माहौल होता है वो नज़र आया है। आमिर नवीद, लिया में आपके ख्याल में इस हल्के में शख्सी वोट को ज़्यादा अहमियत है या आप समझते हैं पार्टी वोट को, क्योंकि पहले भी ये मुनहरिफ अरकान आज़ाद हैसियत में जीते हैं जो अब गालिबन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हैं? जी बिल्कुल दुआ, ये भी जो PP 282 लिया 3 का जो हल्का है, इसमें भी दिलचस्प सूरत हाल मुल्क पंजाब के जो दीगर काफ़ी सारे हल्के हैं वैसे ही है कि जो नून लीग के जो रनर अप रहे या वहाँ पर हारने वाले उम्मीदवार रहे, तो उनकी जगह पर जो है नून लीग ने जो है पीडीएम ने की क़यादत ने सीट एडजस्टमेंट आप इसे कह सकते हैं, उन्हें टिकट्स दिए हैं। तो लिया में भी जो इस वक्त 3 बड़े उम्मीदवार, उनमें पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो कैसर अब्बास खान मक्सी हैं, जो 2018 में भी पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़े थे लेकिन इलेक्शन हार गए थे। इन्होंने 27,179 वोट हासिल किए थे। तो इसी 282 से मोहम्मद ताहिर रंधावा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े और उन्होंने 37,774 वोट हासिल किए। और नून लीग के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद रियाज, उन्होंने 25,626 वोट हासिल किए। अब बाई इलेक्शन में सूरत हाल इस तरह बनी कि मुनहरिफ अरकान जो थे पीटीआई के, उनके एडजस्टमेंट के लिए नून लीग ने जो अपने पुराने उम्मीदवार मोहम्मद रियाज जो हैं उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उनकी जगह जो पीटीआई के जो है ताहिर रंधावा, इन्हें टिकट दिया गया। ये अब नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कैसर अब्बास मक्सी जो ताहिर रंधावा से हारे थे 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पे, वो दोबारा पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरह जो मोहम्मद रियाज मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे 2018 में, अब वो आज़ाद हैसियत में नून लीग के उम्मीदवार के खिलाफ ही इलेक्शन वहाँ से लड़ रहे हैं। 282 में इस तरह दिलचस्प सूरत हाल है। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की एक वाहिद सीटर डीजी खान डिवीज़न की जो नून लीग की क़यादत है वो भी यहाँ मुतहर्रिक है, और नून लीग के जो वज़रा हैं वो भी वहाँ पे दौरे कर चुके हैं, और नून लीग के एक जो वफाकी वज़ीर हैं उनका ससुराल भी इसी हल्के में है, वो भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं इस हवाले से। तो आप वैसे वोटर्स का झुकाव क्या देख रहे हैं? जी, वोटर का जो झुकाव है, जहाँ तक इसे कहें तो अभी इसकी असेसमेंट जो 2 जलसे हुए हैं मरियम नवाज़ के और इमरान खान साहब के जो इस हल्के में, तो वो जलसे तो दोनों ही बड़े हुए हैं, क्योंकि सरकारी
वसाइल भी हैं हुकूमत की तरफ, तो उस तरफ पीटीआई की तरफ हमें जोशो खरोश नज़र आता है। जल्द से दोनों पार्टियों ने बड़े किए हैं, कैंपेन दोनों पार्टी बड़े लेवल पे कर रही हैं। जो पीटीआई की कैंपेन है उसे वहाँ पीटीआई के जो साबिक 2 MNA हैं वो चला रहे हैं, नियाज जखड़, मजीद नियाजी वगैरह, और साथ ही जो पीटीआई के ज़िलाई सदर हैं वो भी MP रह चुके हैं लिया सिटी से, सरदार इफ्तिखार अली खान बाबर खैतरान, वो बहुत एक्टिव हैं और वो एग्रेसिवली कैंपेन करें। इसी तरह नून लीग ने भी बड़ी टीम उतारी हुई है यहाँ कैंपेन के लिए। नून लीग के डिवीजनल कोऑर्डिनेटर जो हैं इजाज़ चलाना, जो DG खान डिवीज़न के, वो इसे लीड कर रहे हैं। नून लीग के जो MP है वहाँ से अहमद अली औलख है वो भी एक्टिव हैं, और नून लीग के वज़रा भी वहाँ जो जाके कैंपेन करते रहे और मुख्तलिफ तरीक़ों से। इसी तरह जो नून लीग के साबिक उम्मीदवार हैं मोहम्मद रियाज, जो अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। अगर 2018 के रिजल्ट को देखा जाए तो नून लीग के उम्मीदवार ने 25,000 वोट लिए और जीतने वाले ने 37,000, और जो पीटीआई के उम्मीदवार जो 2018 में थे अब भी तो उनका 10,000 का फ़र्क था। तो यहाँ क्लोज कॉन्टेस्ट नज़र आ रहा है। अभी कुछ कहना कबलज़ वक्त है। अगर वोटर के रुझान की बात की जाए, बज़ाहिर लग रहा है कि यहाँ पीटीआई का पलड़ा किसी हद तक भारी है। अच्छा, सही हो गया जी, ब्रेक ले लें हम, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में तो यही होता है, जो डे होता है इलेक्शन डे, उसमें जो ज़्यादा वोटर्स को बाहर निकालेगा ज़ाहिर है फिर उसका वोट कास्ट जो है वो ज़्यादा होता है। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। आमिर इलियास राना साहब, इस्माइल कासिम साहब, इलियास साहब हमारे साथ होंगे। कल के मार्केट के हवाले से ज़ाहिर है हम बात करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे अभी हम बात कर रहे हैं बड़े सियासी महाज की और पंजाब के बड़े मार्के की। ज़िमनी इंतखाब कल होने जा रहा है, दंगल सजेगा और कांटे का मुकाबला मुतवक्की किया जा रहा है। तमाम हलकों में मुनहरिफ अरकान भी हैं, और इस दफ़ा जो ज़िमनी इंतखाबात में एक बड़ी ख़ास बात देखने में आई वो ये थी कि मरियम नवाज़ और इमरान खान जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ख़ुद बाकायदा कैंपेन की, जलसे जुलूस, बड़े बड़े जलसों का भी इनेकाद किया गया। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, चूँकि भक्खर आपका आबाई गाँव है, वहाँ भी इंतखाब हो रहा है, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन पर मैं बात करूंगी। आपके ख्याल में आप बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं इस इंतखाबात को, सबसे पहले तो मैं आपकी ऑब्जर्वेशन जानना चाहूंगी कि अब आपके ख्याल में किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं, नून लीग या पीटीआई? और साथ ही शेख रशीद साहब कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट दूर रहे, इदारों को भी ज़ाहिर है हम दरमियान में ले आए हैं, तो बात करनी पड़ जाती है। अब कल अगर नताइज किसी एक जमात के हक में नहीं आते तो फिर क्या होगा? क्या एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी अगर हक में नहीं आते, या फिर सियासी जमातों का आपके ख्याल में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? आपने 3-4 साइडों से सवाल किया है, तो कोशिश करता हूँ कि इसको समअप करूँ। ये जो है ना, एस्टैब्लिशमेंट का जवाब है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ये जो शेख रशीद हैं, इमरान खान है, ये जो चीखें हैं ना, ये 2018 के इलेक्शन की मैनेजमेंट है कि जब नून के कैंडिडेट्स को नैब से और नामालूम नंबरों से फ़ोन करा के पीटीआई में शामिल कराया जा रहा था, जहांगीर तरीन की कोठी पे इकट्ठे होते थे, फिर उनको पीटीआई का जो वो मफलर होता है वो बनी गाला में डलवाया जाता था और पता नहीं चलता था कि कहाँ किस हल्के में किसने आना है। तो वो सारी मैनेजमेंट हुई, फिर वो इलेक्शन, फिर जनाब हुकूमत, फिर एतमाद के वोट तक, तमाम बिल्स तक वो सारी मोहब्बत शामिल रही। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी अपनी कोई जगह ही नहीं बची, इंटरनेशनली भी मिलिट्री डिप्लोमेसी से उनको पैसे ला के दे दिए, वो लोग साइलेंट हो गए, फिर उनकी इंसल्ट शुरू हो गई। और आपको पता है पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में जब एक पोस्टिंग हो रही थी तो उसमें बाकायदा ह्यूमिलेट किया गया। जब उन्होंने अगर खामोशी इख्तियार की तो प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि हमने इंटरव्यू भी किए, हमने समरिया भी मंगवाई और हम खुद कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हमेशा ही खुद करते हैं, लेकिन उसको पब्लिक किया। दूरियां हो गई, अब वो दूरियां समेटी नहीं जा रही क्योंकि बदएतमादी हो गई। अब इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है खुद। अच्छा, अब आप आ जाए जलसे मरियम और इमरान खान के, दोनों के बेहतरीन जलसों में। ये पॉलिटिकल मेराज है पाकिस्तान की सियासत की कि किसी तरफ से कोई बंदे ढोए नहीं गए। इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट की कि जहां जलसा कर रहे हैं इर्द गिर्द के जिलों से कर लिए। मरियम नवाज का फोकस उस जगह पे रहा जहां पे जलसा था। इमरान खान ने जहां धांधली का इल्जाम इलेक्शन कमीशन पे लगाया, हुकूमत पे लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन ये नहीं कहा किसी बंदे ने कि जी मरियम नवाज के जलसों के लिए सरकारी सतह पे लोगों को लाया गया। लिहाजा दोनों की पॉलिटिकली बिल्कुल पब्लिक में अपीयरेंस जबरदस्त रही। लोगों ने दोनों तरफ जो अपने अपने जी लीडर के साथ थे, भरपूर जलसे उनके, मेरा ख्याल है एक प्रेडिक्शन प्रोग्राम में की थी। और कल रात भी मैंने ट्वीट किया था कि 7
आ गया है, 3 में PTI आ गया है, 1 में आज़ाद आ गया है और 9 में मुकाबला सख्त है। तो अब मैं फिर उसी प्रेडिक्शन पे गया हूँ। कल PMLN अगर प्रॉपरली सही काम करती है तो 13 से 14 सीटें PMLN की बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक हल्का ऐसा है जहाँ PMLN काम नहीं कर रही, उसकी वजह भी सबको पता है, और वो फिर कभी जिस तरह अब हो रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर वो किसी और के साथ भी होगा। कभी के वो क्या हुआ था, क्योंकि जब लोग अपने ओहदे से हट के चलते हैं ना, तो वक्त थोड़ी देर तो थमता है उनके लिए, लेकिन सदा नहीं रहता। ये बात समझने की होती है, जो जल्दी समझ ले। यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब को देख लें, आज अकेले वॉक कर रहे होते हैं, कभी दुनिया उनके पीछे होती थी और आज उनको सलाम कोई नहीं ले रहा होता, क्योंकि जब आप अपने के जातियात पे चले जाते हैं। तो अब आप आ जाए, जो आपने बखर की बात की, देखें वहां पे नवानी ब्रदर्स जो नून लीग में शामिल हुए, क्योंकि सईद अकबर नवानी जो लड़ रहे हैं इलेक्शन, ये आज़ाद जीते थे, और PTI के कैंडिडेट जो थे वो यहाँ पे झम्मट साहब थे, खावड़ साहब थे, वो हार गए, वो अब आज़ाद लड़ रहे हैं। और जो इरफानुल्लाह नियाजी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, वो इस वक्त PTI के कैंडिडेट और इमरान खान के चचाजाद भाई हैं, और इमरान खान के साथ पार्टी में शामिल हो गए थे सारे भाई, जिनके एक भाई हफीजुल्लाह नियाजी जर्नलिस्ट भी हैं, ठीक है। तो वो सारे इसमें हुए, और उसके लिए पूरे 3-4 अजला से लोग लाए गए, जलसा बहुत बड़ा हुआ। नवानियों ने परसों अपना जलसा उसी सेम ग्राउंड पे किया, उस जलसे को आप 18 से 20 कह सकते हैं, और सईद अकबर की पोजीशन वहाँ पे काफी अच्छी है और वाज़ेह है। मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, लेकिन आप बताऊं कि मानना तो किसी ने नहीं, चाहे कोई हार जाए कोई जीत जाए, यहाँ ये चलना है। लेकिन यही इस मुल्क की बका का सिस्टम है कि लोगों को आज़ादी से वोट डालने का हक दिया जाए, लोग अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, जो इस इलेक्शन में होता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद इमरान खान साहब इतराज़ात कर रहे हैं, उनको कुछ शुबहात हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने मिसाली किरदार अदा किया है। जहां किसी ने शिकायत की है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन है, खींच रहे हैं और मामला को ठीक कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पे आपको ज़्यादा होना चाहिए। आपको पता है, हम इस प्रोग्राम में बात करते रहे कि हर तरह का दबाव खान ने बतौर वज़ीर आज़म डाला, कभी कहा रिजाइन कर दो, कभी उनके जो रिश्तेदार जिनको इमरान खान साहब ने ठीक पोस्टिंग दी हुई थी उनके जरिए कहा गया, दूसरे तरीके से कहा गया, लेकिन वो कभी ना मिले और ना उन्होंने इस बात के लिए PMLN को, क्योंकि जब वो PMLN के दौर में वफाकी सेक्रेटरी थे, उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को बतौर पेट्रोलियम मिनिस्टर और बतौर वज़ीर आज़म इनकार किया समरियों पे कि ये काम नहीं हो सकता, नहीं मानते किसी की। मेरे ख्याल में आइडियल सिस्टम बनने जा रहा है। अल्लाह करे कि ये रिजल्ट, जो कि मुझे यकीन है नहीं मानेंगे लोग जो हारेंगे, चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन इलेक्शन कैंपेन इसी तरह होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए। लोग खुद जाएं, लोग अपने जलसे करें, पार्टियां अपने जलसे करें, तभी जाके इस मुल्क में हम ये तवक्को कर सकेंगे। अगर अगले साल इलेक्शन टाइम पे अपने जा रहे हैं तो शायद एक अच्छी पॉलिटिकल कैंपेन भी हमें मिल जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल इस्माइल कासिम साहब, आप क्या देख रहे हैं, आवाम किस पर एतमाद करेंगे? एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, अवामी मकबूलियत है जिसके दावे भी किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है जो अपने आप को कहती है कि हम बड़ी तजर्बाकार जमात हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, पंजाब में जो तस्वीर नज़र आ रही है इस टाइम, वो वही 2013 वाला एक फील्स आ रही है उसके अंदर, कि मोमेंटम जो है वो सारा PTI के साथ है। खान साहब के बड़े बड़े जलसे हैं, जो वोटर का मिजाज है, एक गुस्सा है, और वो बहुत अरसे से एक चीज़ चलती आ रही है, एंड दे वांट कि चेंज आ जाए। अब ये सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। मैंने देखा सबने अभी कहा कि कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते, कल का नहीं बता सकते। ऑब्वियसली आप नहीं बता सकते कि कल कौन जीतने जा रहा है, लेकिन 2-3 पॉइंटर्स या फैक्टर्स हैं जिनको आप अंडरस्टैंड, जिनका करना बहुत ज़रूरी है। मैं शायद इस्टेब्लिशमेंट का नाम ना लेता, लेकिन सिंस यू डिड दैट और सिंस उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो उसको साइड पे नहीं आप कर सकते। शेख रशीद साहब ने मेंशन किया, खान साहब ने अपनी कैंपेन के आखिर में सबसे बड़ा बॉम्ब तो मेरा ख्याल है ये ब्लास्ट किया, ये एक्सेप्ट करके कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में बहुत ताकतवर रोल प्ले करती है जाके। तो अब इसके अंदर एक पॉइंट तो ये वाला है। दूसरा पॉइंट है कि मशीनरी जो है, पुलिस जो है, वो इस टाइम रूलिंग हुकूमत कौन सी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंतखाबात के अंदर जिसकी हुकूमत होती है वो एक एडवांटेज ले जाता है। मशीनरी अपनी आप चीज़ों को मोल्ड कर सकते हो और ऐसा होता है। तीसरी चीज़ है इसके अंदर एक नया वोटर जो है, अब देखें रजिस्टर्ड वोटर, अगर मैं PP 158 की बात करूँ, यहाँ पे जिक्र हो रहा था अलीम खान साहब के हल्के का, तो 2018 में कोई 1,95,000 के करीब रजिस्टर्ड वोटर थे। अब वो बढ़ के कोई 2,30,35,000 के करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो ये 40-50 हज़ार की एक फिगर है जो कि एडेड वोटर है। तो ये एडेड वोटर जो हर जगह पे आ रहा है, ये किसका वोट है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज खान साहब की कैंपेन के अंदर नौजवानों को बहुत ज़्यादा एड्रेस किया गया और हाईलाइट किया गया कि नौजवान जो हैं वो सिंबल हैं तब्दीली के, चेंज के। तो ये वाला एक फैक्टर है। उसके अलावा एक और पॉइंटर है कि 2018 के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट, अगर मैं हल्कों की बात करूँ, PP 167, 168 की बात कर लें, 170 की बात कर लें, ये वो थे जहाँ पे जो वोटर डिफरेंस था वो बहुत थोड़ा था, मतलब, और वो अब वोटर डिफरेंस अगर थोड़ा है और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर PTI के साथ गए थे और अब वो मुनहरिफ अराकीन है, तो वो अवाम के अंदर गम गुस्सा वो वाला भी मौजूद है। तो ये सारे आप फैक्टर्स को तो देख सकते हैं कि क्या चीज़ होने जा रही है, लेकिन देन अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क जो कि रहेगा हमारी सियासत में, रहा है। जो हारेगा वो तस्लीम नहीं करेगा। देन अगेन जस्ट एक रिजर्वेशन है मेरी, मुझे बस डर है कि कल मतलब अगेन कहीं हम खून रेजी की तरफ ना जाएं, तमाशे ना लग जाएं या ये वाले मामलात ना हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो बड़ा बदकिस्मत एक वाकया पेश आएगा। बिल्कुल ऐसे। इलियास साहब, टर्न आउट क्या हो सकता है अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करते हैं? बड़े सेंसिटिव हलके करार दिए गए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हलके भी हैं और असर भी देखा जा रहा है लाहौर के हलकों का। आपके ख्याल में टर्न आउट क्या हो सकता है? कौन सी जमात इस वक्त कितनी आपको एक्टिव नज़र आ रही है जो वोटर्स को निकाल के लाएगी? देखिए, जो है कि हल्के जैसे पंजाब के जो हल्के जो सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए, उनमें लाहौर के 4 हल्के और मुल्तान के हल्के, जिनके लिए रेंजर्स और फौज को बिल्कुल तलब किया गया है। रेंजर्स आके फ्लैग मार्च भी कर रही है, क्विक रिस्पांस जो फोर्स है वो लगी हुई है। तो इसमें ये जो है कि कल संडे का दिन है, तो आपको पता है लाहौर ये लेट उठते हैं और ये जो वोट है इसका टर्न ओवर निकालने के लिए इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पार्टियों को, इनको जो लीडर्स हैं उनके लिए। लेकिन वैसे ही वोटर्स बड़ा चार्ज हुआ है। देखिए PTI का वोटर चार्ज हुआ है और उनके एक सामने टारगेट है कि उन्होंने जिस तरह काम करना है। और देख लें PP 167 है, उधर तो कितने फड्डे हो चुके हैं और उस हल्के को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डिक्लेयर किया जा रहा है, क्योंकि उसमें जो है चौहान साहब लड़ रहे हैं जो, तो चौहान साहब के लिए वो है इनके लिए, तो उनके लिए वो कंपेन चलाना मुश्किल हुई थी। और उनके मुकाबले में जो शबीर गुज्जर हैं, तो वो जो कंपेन उनके वोटर्स जो आपस में थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। एक मुसलमानी कितनी रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ाइयाँ हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट भी गई और उधर असले की दिखाने पर पाबंदी लगाई है। और यहाँ हद तक है कि उधर जो वोटर्स हैं उनको ये सेक्शन 144 बल्कि अब तो पूरे पंजाब में लगी, उधर लगाई गई थी और असला दिखाने पर पिकेट्स लगाई गई हैं ताकि कहीं कोई असला ना दिखाए। चेकिंग की जा रही है ताकि सुबह जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उधर ये रखी जाए। तो यही सूरत हाल है पंजाब जो लाहौर के एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लाहौर में 10 से 11 हज़ार जो पुलिस फोर्स है वो लगाई जा रही है। वैसे तो 52,000 पूरे जो पंजाब में 20 हल्के हैं उधर लगाई गई है फोर्स, ताकि इनको कंट्रोल की जाए पुलिस को। तो ये एक फोर्स इतनी बड़ी है और इसके लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, बार बार कहा जा रहा है कि कोई कानून को हाथ में ना ले। तो ये जो चल रहा है कैंडिडेट्स आप देख लें वो आपस में एक दूसरे को, लाहौर में जो इस वक्त 4 हल्के हैं, 4 हल्के में से इस तरह ये था कि 2-2 का आपस में आ रहा था, 2 PTI की जानब चले जाएँ और 2 PMLN की तरफ चले जाएँ। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो जलसे हुए हैं, उसमें भी सूरत हाल कुछ डिफरेंट नज़र आ रही है कि कुछ अपसेट हो सकता है। तो ये जो सूरत हाल है, कारकुनों को निकालना 33% जो रेशो रही हुई है पहले, लेकिन अब इस दफ़ा ये तवक्को की जा रही है कि ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि छुट्टी का दिन है और जो तमाम हल्के हैं बल्कि पूरे पंजाब में भी जो है वो तमाम इसमें लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो वोटर्स को निकाल सकें। और ज़्यादा ये है कि आमतौर पर देखने में आया कि सुबह का टाइम कम रहता है, तो लेकिन इस दफ़ा जो पार्टियां अपनी स्ट्रैटेजी बना रही थी, PMLN बना रही थी कि स्ट्रैटेजी के हम सुबह के टाइम ज़्यादा अपने वोटर्स को निकालें और लाइनों के रश लगा दें। और जो पोलिंग स्टेशन है उधर सामान तो पहुँचना शुरू हो गया इस वक्त। तो ये है कि वो सुबह का टाइम जो है वो खुलते ही है पोलिंग स्टेशनों पर रश लग जाए PMLN का, ताकि ये ना हो कि PLNM की जानब से ये कहा जा रहा है कि कोई झगड़ा ना हो आपस में और इसको अफवाम तफहीम से करें, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट भी ऊपर है, उनके CM भी उधर है। तो उनके लिए ये इलेक्शन जीतना बड़ा ज़रूरी है। उनके लिए कम से कम 13 से 14 सीटें चाहिए जो कि इनके लिए ज़रूरी हैं इस वक्त। जो लेकिन PTI का दिखाया जा रहा है, जनूबी पंजाब में भी उनका काफ़ी ज़ोर था। तो इसलिए आपने देखा होगा पंजाब में वज़रा ने इस्तीफ़े देके और वो इस कैंपेन में आए हैं ताकि वो दिखाएं कि वो भी एफर्ट्स कर
रहे हैं ताकि लोगों को, वोटर्स को अपनी तरफ लेके आ सकें। अब यही देखें कि वोटर्स को लाने के लिए उनके लिए डिफरेंट आपने कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ धड़े हैं उनको लाने के लिए ये अपना काम कर रहे हैं। आप देख लें इनके PMLN के उधर जो है 2 हलकों में जो है एक अपना इसका नाम लाहौर के जो है एक मुल्तान वाली साइड पर जो है इनके उम्मीदवार खड़े, लेकिन 2 हलकों में ऐसे जो हैं उधर अपने आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े किए हैं जो कि बाद में जीतते हैं तो PMLN की तरफ आते हैं। तो उनको ये इस तरह के इकदाम सही है इलियास साहब, यानी कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। हम इंतखाबी माहौल में तनाव की बात कर रहे हैं, सियासी माहौल में भी बड़ा तनाव है, ज़ाहिर है वो इससे जुड़ा है। बट इसके इन इंतखाबात के बाद उसमें क्या कोई मस्बत तब्दीली नज़र आएगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर इलियास साहब, अब जो हम सियासी तनाव देख रहे हैं, PDM ये जो हुकूमती इत्तेहाद है और तहरीक इंसाफ में शदीद तनाव की सिचुएशन है, आपको लगता है ज़िमनी इंतखाबात के बाद सियासी मामलात में कोई मुस्बत तब्दीली होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई तब्दीली मैं इमरान खान साहब से तवक्को करूँ। हाँ, इलेक्शन का रिजल्ट वो जीते हैं हारें, कुछ दिन अगर वो ब्रेक ले लें, उनको बच्चों से मिले हुए भी बहुत टाइम हो गया, ये मैं कोई तंजन बात नहीं कर रहा, उनको अपने बच्चों को बुला लेना चाहिए। कुछ जैसे वो बतौर वज़ीर आज़म भी चले जाते थे नथिया गली और उससे पहले भी जाते थे, तो उन्हें कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए, फिर वो ठंडे दिमाग से सोचें और पार्लियामेंट में वापसी की सोचें, क्योंकि इनका यहाँ आना बहुत ज़रूरी होगा। आखिर पहले भी तो आए थे ना वापस, ये कोई नहीं है कि वो जो डिसीजन ले लेते हैं तो कभी वापस नहीं लेते। यूटन खान तो वो वैसे ही बने थे अपने बतौर वज़ीर आज़म फैसले लेते हुए, और उसकी उन्होंने बाकायदा तशरीह भी दी कि ये बड़े लीडरों की निशानी होती है। तो बड़े लीडर को ये चाहिए कि वो वैक्यूम ना छोड़े, क्योंकि इस ज़िमनी इलेक्शन में नून ज़ाहिर है जो मेरे अंदाजे के मुताबिक कामयाब होने जा रही है, तो फिर वो लोग और भी कानून साजी करने जाएंगे, पंजाब में भी होगी, बाकी में भी होगी। तो जहां पंजाब में इनकी पार्टी बतौर अपोजिशन टिका के इस वक्त भी मौजूद है, बाकी अल्लाह जाने कल रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल मुआवजे होते हैं, लोगों के वोट अपनी जगह फैसले करते हैं, वो जीत जाएं, इनको कुछ और मौका मिल जाएगा, नहीं मिलता है तब भी पार्लियामेंट के अंदर इनको वापस आना चाहिए। और जो ये बातें कह रहे हैं, जो आज इनको समझ आ रही है, जो कल नवाज शरीफ को समझ आई हुई थी, उनके ऊपर बैठ के कानून साजी करें और लोगों के वो रास्ते रोकें जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते लेते हैं और फिर पॉलिटिकली जितने डेमोक्रेट्स हैं उनको दबाया जाता है। इमरान खान साहब आज आज़ादी सहाफ़त के सेमिनार में मौजूद थे और जिस तरह की वो तकरीर कर रहे थे, मुझे लग रहा था वो वज़ारत उज़्मा में रहे ही नहीं पौने 4 साल। वो भूल गए कि कितने एंकर्स को फारिग कराया गया मिल के। वो 1 पेज जो था ना, उसने मिल के फारिग किया था लोगों को। एक नहीं था कि जी एक के कहने पे हो रहा है और दूसरे के कहने पे नहीं हो रहा, लेकिन ये गुड कॉप बैड कॉप दोनों खेला करते थे कि ये उसने कहा है, ये उसने कहा है। मीडिया पे ऐसी पाबंदियां लगी कि पूरे मीडिया आउटलेट्स बंद हुए, छाटियां हुई। क्या हम सब ने नहीं देखा? इश्तिहारात इन्होंने सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए बंद किए और प्रेशर में सारी खबरें चलवाई। इनके वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पहले दौर में भी और दूसरे दौर में भी जर्नलिस्टों के तो बाकायदा पीछे पड़े हुए थे और धमकी देते थे कि पैमरा से मैं खबर पे, यानी ज़राए से खबर पे पैमरा से नोटिस पहली दफा आए और उस खबर पे आए जो काबीना के प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी ने 2 घंटे के बाद की। और 2 घंटे पहले अगर रिपोर्टर ने खबर दी है तो उससे कहा गया कि आपने एक फेक न्यूज दी, जबकि ये फेक न्यूज जनरेट खुद वजीर इत्तलात के तौर पे करते थे। इन्होंने कहा था TLP इंडियन फंडेड है, आज तक ये उसका जवाब नहीं दिए। जब हम बात करते थे ये मालकान को फोन करते थे कि इनको हटा दें, इनको बोलने ना दें, ये गलत बात करते हैं। ये आज तक जवाब नहीं दिया इन्होंने TLP पे। ये बात करें क्यों भूल गए ये उस बात को? इमरान खान साहब को थोड़ा सा ठंडा होके समझना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बाद आगे का रास्ता बनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बका इस जमहूरी निज़ाम में है और जमहूरी निज़ाम तभी चलता है जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपना सही से। क्विकली मैं चाह रही थी, मजहबी जमातें काफ़ी एक्टिव हैं, आपके ख्याल में मजहबी फैक्टर किसी जमात को मुतासिर कर सकता है? देखिए, कोई एक आधे हल्के में कहीं किसी की शिकस्त का बाइस बन जाए तो बन जाए, जीतने वाली तो कोई पोजीशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, उनका भी उतना ही डेमोक्रेटिक राइट है जितना किसी सियासी जमात का कहते हैं या मजहबी और मिक्स सियासी जमातें। देखें ना, जमात इस्लामी हो, JUI हो, JUP हो, ये तो टोटल पॉलिटिकल मिक्स है, मजहब भी है, पॉलिटिकल भी है। अब TLP एक नई पार्टी बन रही है, कुछ और पार्टियां हैं जो मजहब, लेकिन देखें जब वो इलेक्शन लड़ने आते हैं तो सियासत में ही आ रहे होते हैं और वो उनको जिनके बारे में उनके बड़े सख्त नजरियात होते हैं, चाहे वो अकलियतें हों या उनके अकीदे से
उनके इख्तलाफ हो। जी आमिर साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। इस्माइल कासिम साहब, इलियास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिएगा।